नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक अनदर वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना में आप लोगों को जो पैसे मिलने थे वो मैया सम्मान योजना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि झारखंड सरकार की जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि अगर केंद्र सरकार 1.36 लाख करोड़ रुपए अगर मुझे दे देती है तब हम मैया सम्मान योजना की राशि जो है उसे 2500 रुपया कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आज एक आपको अपडेट दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि मैया सम्मान योजना का जो 1.36 लाख करोड़ रुपया है वो केंद्र सरकार देने से ठुकरा दिया है। क्यों ठुकराया है, इसके बाद क्या आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा या फिर मैया सम्मान योजना यही खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, आइए पूरा कंप्लीट बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट और रेगुलर जानकारी को पाने के लिए। तो दोस्तों, आइए उस अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं लोकसभा में सांसद राजेश रंजन के प्रश्न पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने दिया जवाब। केंद्र ने झारखंड के बकाए 1.36 लाख करोड़ की मांग ठुकराई। कहा कोई बकाया है ही नहीं। जो हेमंत सोरेन बार बार चर्चा कर रही थी कि मुझे अगर केंद्र सरकार की ओर से 1.36 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसे बढ़ा देंगे। लेकिन आज केंद्र सरकार में जब प्रश्न पूछा गया, जो झारखंड के सांसद हैं राजेश रंजन जी, तो उनके कहने पर उन्होंने ठुकरा दिया कि मेरे पास तो कोई बकाया पैसा ही नहीं है। तो अब क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के दावे को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। झारखंड सरकार का कहना था कि जो कोयला खरीदती यहां से झारखंड से बाहर ले जाती है तो उसमें रॉयल्टी, उसका टैक्स बनता है। तो झारखंड सरकार वही मांग रही थी 1.36 लाख करोड़, जो कि केंद्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया है। दरअसल बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन पप्पू ने लोकसभा में सवाल पूछा, कोयले के राजस्व के रूप में अर्जित कर रहे झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 1.40 लाख करोड़ केंद्र सरकार के पास लंबित है। दोस्तों, ये कहा है राजेश रंजन जी, जो पप्पू नाम इसे कहा है, जो लोकसभा के सांसद हैं। तो उन्होंने झारखंड के तरफ से प्रश्न उठाया कि झारखंड सरकार के जो 1.40 लाख करोड़ है, जो सरकार लंबे समय से उसका बकाया रखे हुए हैं, तो उसे दे दिया जाए। तो फिर क्या कहा है उसको देखते हैं। तो इस पर देखिए केंद्र सरकार का क्या बयान आता है, उस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। इस पर केंद्र वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को 16 दिसंबर को लिखित जवाब में कहा है कि यह सही नहीं है। कोयले से प्राप्त 1.40 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित झारखंड सरकार का कोई हिस्सा केंद्र सरकार के पास लंबित है ही नहीं। मतलब ये मानने से ही इनकार कर दे रही है। जैसे झारखंड सरकार कह रही थी कि मेरे पास पैसा है, लेकिन केंद्र सरकार लिखित तौर पर कह दी कि मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं। तो राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इस बयान के बाद झारखंड और केंद्र सरकार बीच में एक विवाद बढ़ने की संभावना है। संभावना इसलिए है क्योंकि झारखंड सरकार बोल रही है कि मेरा 1.40 करोड़ रुपया आपके पास है और केंद्र सरकार बोल रही है कि मेरे पास तो कोई पैसा है ही नहीं। तो इस चीज को देखने में पता चलेगा कि आगे क्या अपडेट आएंगे। अपडेट को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, फिर जैसे ही जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो हम आप तक साझा करेंगे। दोस्तों, यहां पर एक चीजों को आप देख सकते हैं। यहां पर एक चीज लिखा हुआ है कि जिस टाइम आपको पता है कि झारखंड के इलेक्शन थे, उस टाइम झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार पूरे बड़े बड़े होल्डिंग लगा रही थी कि मेरा जो पैसा है झारखंड का पैसा है 1.36 लाख करोड़ रुपए जो रॉयल्टी है वो बाकी है। तो वहीं पीएम ने अपना जो है लिखित आवेदन दिया और कहा कि कोयला कंपनियों पर हमारे 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। कानून के प्रावधानों को न्यायिक घोषणाओं के बावजूद कोयला कंपनियों को भुगतान नहीं कर रही है। तो सीधा सीधा इन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास आखिर कोई है ही नहीं है पैसा बाकी, सारा पैसा जो भी था हमने दे दिया है। तो फिर वित्त मंत्रालय और नीति आयोग सहित विभिन्न मंचों पर उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक 1.36 लाख करोड़ की भुगतान नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अभी तक तो वैसी कोई बात नहीं है। तो डर इस बात का है क्योंकि अब मैया सम्मान योजना कहीं बंद ना हो जाए। देखने वाली बात होगा कि मैया सम्मान योजना चालू रहते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।